सो हेलो दोस्तों, आज मैं उबुंटू को यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ सिस्टम कमांड्स के लिए। तो सिस्टम कमांड्स होता है क्या, यहाँ पर उबुंटू में हम ग्राफिकल और कमांड लाइन बेस्ड दोनों पे ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज टर्मिनल का यूज़ करके इसका जो सिस्टम कमांड्स है उसका मैं ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये टर्मिनल देख रहे हो, तो ये मेरा प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मैं इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप लोग भी वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो सिस्टम कमांड्स को। सिस्टम कमांड्स सीखना बहुत ही ज़रूरी है, एक आईटी स्टूडेंट हो या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। आपका जो डेवलप का स्किल्स है उसको बहुत इन्हेंस करता है सिस्टम कमांड्स, तो इसलिए सिस्टम कमांड्स को हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे जितना आता है वो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो हम पहले कुछ बेसिक सा कमांड को यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग अपना जो बेसिक कमांड्स के अंदर क्या है, यहाँ पर हम pwd सिंपल से pwd कमांड को एंटर करेंगे। देखते हैं क्या दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो होम, और यहाँ पर मेरा यूज़र नेम दिखाई दे रहा है। तो यूज़र नेम का भी कुछ डायरेक्टरी है, तो उसको यहाँ पर शो कर रहा है। तो pwd इस कमांड का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैं फ़िलहाल जिस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, मेरा टर्मिनल जिस डायरेक्टरी में ओपन है वो होम के अंदर है। होम के अंदर जो रेड मार्क नाम का एक डायरेक्टरी है, वहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ls कमांड को यूज़ करेंगे। सेकंड, ls कमांड को यूज़ करने के बाद आप तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को देख पा रहे हो कि pwd के मदद से हम अपना करंट डायरेक्टरी देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर उस डायरेक्टरी के अंदर कितना फोल्डर्स है, ठीक है, वो भी देखेंगे। वो फोल्डर और डायरेक्टरी सेम चीज़ है। तो ये अपना वर्किंग पाथ बोल सकते हो। अब उस पाथ के अंदर क्या क्या डायरेक्टरी है आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जैसे कि डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूजिक है, पिक्चर है, पब्लिक है, स्नैप है, टेम्पलेट्स है, वीडियो है। जैसे कि अपना विंडोज़ फाइल जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर होता है ना लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, उसके अंदर हम न्यू फोल्डर, उसके बाद कुछ भी नाम से डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट करके रहते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पर भी सेम ऐसा डायरेक्टरी है। तो ls कमांड का मतलब है लिस्ट। ओके, तो ls कमांड की मदद से हम जितना भी डायरेक्टरी है उसका लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए डायरेक्टरी तो हो रहा है। अब ठीक है, अब मेरा ls कमांड की मदद से आप प्रेजेंट डायरेक्टरी तो देख पा रहे हो, रेड मार्क के अंदर हूँ। तो अब डायरेक्टरी को मैं चेंज करता हूँ। मैं अभी डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाऊँगा, तो उसके लिए मैं cd कमांड दूंगा, उसके बाद स्पेस देना है। इसके बाद कौन से डायरेक्टरी में जाएंगे, डाउनलोड वाले फोल्डर में जाने वाले हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। अभी देख पा रहे हो pwd प्रेस करने पे मैं डाउनलोड फोल्डर इधर शो होगा, होम रेड में, उसके बाद उसके अंदर जो डाउनलोड है उसके अंदर हूँ। और यहाँ से भी देख सकते हो कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर हूँ। अगर मैं अभी किसी भी टूल्स को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कर सकता हूँ। आप किसी भी फोल्डर पे कर सकते हो, लेकिन डाउनलोड फोल्डर में मुझे आसानी होगा ढूंढने में, क्योंकि मैं कुछ चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ या इंस्टॉल कर रहा हूँ उस पैकेज को। तो डाउनलोड फोल्डर में रहेगा तो आसानी होगा मेमोरी में। तो उसके बाद हम यहाँ पर 3 कमांड को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, pwd, ls, उसके बाद हम cd कमांड। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। तो हम सिंपल सा ऐसे ही करके बहुत ही आसान तरीके से सिस्टम कमांड्स को सीखने वाले हैं। तो इसके बाद यहाँ पर टाइप करते हैं, हम एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट करते हैं डाउनलोड के अंदर। तो हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, उसके लिए mkdir इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पर न्यू फोल्डर, ओके, एंटर। ओके, अब मैं यहाँ पर लिस्ट करता हूँ डाउनलोड के अंदर कितना डायरेक्टरी है। देख पा रहे हो एक ही डायरेक्टरी है जो न्यू फोल्डर नाम से यहाँ से
अभी हुआ। अब इसको अगर हम रिमूव करना चाहें तो RMDIR, ठीक है। पहले वाले कमांड को मेक डायरेक्टरी इस तरह से याद कर सकते हो, और RM से यहाँ रिमूव डायरेक्टरी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसको न्यू फोल्डर, एंटर। इसके बाद फिर से ls करते हैं। अभी देखो, अभी यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं है, तो हम डायरेक्टरी यहाँ से बनाया भी, उसके बाद उसको डिलीट भी किया, ठीक है। तो हम मेक डायरेक्टरी और रिमूव डायरेक्टरी भी देख चुके हैं। अगर हम कुछ फाइल यहाँ से डिलीट करना चाहें तो उसके लिए पहले तो हमें फ़ाइल को क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद हम यहाँ से फ़ाइल को डिलीट करने वाले हैं। तो अगर एक फ़ाइल को हम यहाँ पर राइट करें, किसी भी एक फ़ाइल बना लेते हैं, जैसे कि चलिए यहाँ से आपको बना के दिखाते हैं। डाउनलोड के अंदर जाते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ से हम टेक्स्ट एडिटर को लेते हैं, ओके। यहाँ पर लिखते हैं सिंपल सा रेड मार्क, ओके। इसके बाद इसको सेव करते हैं। सेव एज कहाँ सेव करेंगे? डाउनलोड फोल्डर के अंदर। इसको हम टर्मिनल पे कमांड की मदद से भी कर सकते थे, लेकिन उसको भी दिखाने से पहले आपको यहाँ पर इसकी मदद से पहले करके स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं। उसके बाद सेव एज, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो डाउनलोड फोल्डर के अंदर रेड मार्क नाम का एक TXT है, जो नोटपैड वाला अपना फाइल होता है TXT। तो ls करके देखते हैं, यहाँ पर रेड मार्क TXT एक फ़ाइल है, ठीक है। अगर हम फाइल को रिमूव करना चाहें, एक फ़ाइल करते हैं और एक फ़ोल्डर भी यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, MKDIR रेड मार्क ls। अब देख पा रहे हो यहाँ पर रेड मार्क एक डायरेक्टरी है और ये वाला एक फ़ोल्डर है, ठीक है। तो हम TXT फाइल को डिलीट करने के लिए RM सिंपल सा DIR, उसके बाद यहाँ पर रेड मार्क .txt आप लिख भी सकते हो, उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, एंटर। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोलते फेल टू रिमूव रेड मार्क TXT नॉट ए डायरेक्टरी। बोल रहा है जो अपना TXT फाइल है वो क्या है, यहाँ पर वो डायरेक्टरी नहीं है, एक TXT फाइल है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर DR दे के R दे के, अच्छा रुकिए, इसको RMDR करते हैं, रेड मार्क लिखते हैं, उसके बाद हाइफन दे के R दे देते हैं, एंटर, ठीक है। तो ये जो R होता है, ठीक है, ये जो R होता है ये अपना कुछ नहीं, सिर्फ रिकर्सिवली जो रिमूव करता है डायरेक्टरी को, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हो RMDIR, ओके, इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या RMDIR, DR का मतलब क्या था? डायरेक्टरी। तो ये जो TXT फाइल है ये अपना तो कोई फोल्डर नहीं है ना, इसीलिए RM कमांड यहाँ पर काम नहीं करेगा। सिंपल सा RM कमांड को यूज़ करना है, उसके बाद अपना TXT फाइल डिलीट हो जाएगा। हमें सिर्फ DIR को रिमूव करना है, एंटर प्रेस करना है, उसके बाद ls करेंगे। तो अभी फ़िलहाल डायरेक्टरी है, ठीक है। अब अगर डायरेक्टरी को हम यहाँ से डिलीट करना चाहें, जो एक रेड मार्क नाम का डायरेक्टरी क्रिएट किया हुआ है उसको अगर डिलीट करना चाहें, तो यहाँ पर RM, उसके बाद सिंपल सा रेड मार्क, एंटर। कांट रिमूव इज ए डायरेक्टरी, ये बोल रहा है एक डायरेक्टरी है, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये डायरेक्टरी को डिलीट करना है। तो इसके लिए हम RMR का यूज़ कर सकते हैं। अगर
RM स्पेस उसके बाद हाइफन देने के बाद अगर R नहीं लिखते तो उससे हमें dir को इंक्लूड करना पड़ता। तो हम RM स्पेस हाइफन R इस कमांड को और RMDIR ये दो कमांड की मदद से हम डायरेक्टरी को डिलीट करने वाले हैं और सिंपल सा RM कमांड की मदद से हम TXT फाइल को डिलीट करने वाले हैं। तो फिलहाल रिमूव कमांड को आपको पता चल गया है। अभी हम जाते हैं कुछ एम्प्टी फाइल क्रिएट करने को। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ से टाच नाम का एक कमांड को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से फाइल को क्रिएट करने वाले हैं। मैंने जब एक TXT फाइल को क्रिएट किया तब टेक्स्ट एडिटर की GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करके उसको क्रिएट किया था। तो अभी मैं इसको कमांड लाइन की मदद से क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर टच, उससे पहले दिखा देता हूँ। फिलहाल मेरे डायरेक्टरी डाउनलोड के अंदर कुछ नहीं है, LS कमांड की मदद से दिखाई दिया। उसके बाद दिखाने के बाद यहाँ पर दिखाता हूँ तो इसको हम टच, उसके बाद रेड मार्क ओके .txt इसका एक्सटेंशन, एंटर LS। देख पा रहे हो रेड मार्क .txt यहाँ पर फिर से क्रिएट हो गया है। तो ओके, तो कैमरा को थोड़ा इधर ले लेता हूँ। क्रिएट हो चुका है। अभी इसको यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ। अब इस डायरेक्टरी को हम क्या करने वाले हैं, इस डायरेक्टरी को हम कॉपी करके डाउनलोड फोल्डर से दूसरी अलग फोल्डर में देने वाला हूँ। तो पहले तो मेरा पेजेंट डायरेक्टरी देख लीजिए, ये है। अभी इसको कॉपी करते हैं CP, उसके बाद जो अपना फाइल नाम है redmark.txt ओके। अब हम यहाँ पर देने वाले हैं होम, उसके बाद हाइफन देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर यूज़र नेम देते हैं तो उसके बाद हाइफन दे दो। इसके बाद आप जिस फोल्डर में ले जाना चाहते हैं, जैसे कि एक TXT फाइल है तो मैं इसको डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट नाम का जो मेरा डायरेक्टरी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद हाइफन एंटर। तो इसको कॉपी कर दिया। अब देखते हैं LS कमांड की मदद से, ठीक है। हम ग्राफिकल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर फाइल में जाएंगे, डाउनलोड फोल्डर दिखाई दे रहा है, उसके बाद रेडमार्क TXT। अब डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं, रेडमार्क TXT। तो ये हो गया कॉपी। अगर हम सिर्फ कॉपी के अलावा मूव करना चाहें तो MV कमांड को यूज़ करने वाले हैं। सेम प्रोसेस था, redmark.txt ओके। उसके बाद पाथ फाइल, जैसे कि मैं नहीं लिखूँगा, इसको सिंपल सा चेंज कर देता हूँ, MV। और इसको डॉक्यूमेंट में नहीं दूंगा, डॉक्यूमेंट में फ़िलहाल एक फ़ाइल है इसलिए नहीं लेगा, दिखाई देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसीलिए मैं इसको चेंज करके कौन से वाले फाइल में देता हूँ, यहाँ पर जो अपना वीडियो में देता हूँ, वीडियोस एंटर ओके। चलो अब फाइल में कौन सा वाला किया, डाउनलोड वाला यहाँ पर देखते हैं मूव हुआ है या नहीं। यहाँ पर तो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर वीडियोस के अंदर जाता हूँ, देख पा रहे हो ये मूव हो चुका है। तो ये मूव हो चुका है। अभी ये मूव होने के बाद हम यहाँ से जो करने वाले हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, तो इससे पहले इसको रहने देते हैं, क्लियर नहीं करते, इसको रहने देते हैं। आपको फाइल को ओके चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग इसको TXT फाइल को क्रिएट किया, लेकिन एक TXT फाइल के अंदर हम उसको एडिट कैसे करने वाले हैं। ओके, कैट फाइल डॉट TXT, ठीक है। इसके बाद इसको एंटर करते हैं। कह रहा है कि कैट फाइल TXT नो सच फाइल डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या है, हम कैट कमांड को TXT फाइल को शो करने के लिए देखते हैं। तो रेड मार्क के अंदर रेड मार्क लिखा हुआ है जो
यहाँ पर ls करते हैं, कुछ फाइल नहीं है, हम इस डायरेक्टरी को चेंज कर देते हैं। चेंज डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट्स, cd डॉक्यूमेंट्स मास्टर फाइल डायरेक्टरी। रुकिए, हम cd डॉट डॉट दे के बैक चलाया। चलो यहाँ पर आ चुके हैं, इस फाइल को देख पा रहे हैं। हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं, 3D। अब इसको कैट कमांड की मदद से हम रीड करने वाले हैं। रीड करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए हम इस वाले कमांड को यूज़ करने वाले हैं। एक टेक्स्ट फाइल है जरूर, लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जाते हैं, आपको दिखा देते हैं। यहाँ से इसको इधर ओपन कर लेते हैं, इसके बाद इस फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एम्प्टी फाइल है, इसीलिए कुछ शो नहीं किया। फिलहाल मैं लिख देता हूँ हेलो गाइस। उसके बाद इसको यहाँ से सिंपल सा सेव कर लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, फिर से पहला वाला कमांड को चलाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो हेलो गाइस। तो कैट कमांड हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर सिर्फ इसको देखने के लिए कि टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नैनो का यूज़ किया। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर CTRL उसके बाद O किया तो ये इसका मतलब जो अपना टेक्स्ट है वो लिखा हुआ हो चुका है कंप्लीट। और CTRL X टाइप करने से ये एग्जिट होने वाला है। आप इस पर रीराइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रीराइट कर सकते हो, देख पा रहे हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको कंट्रोल CTRL मतलब CTRL X को प्रेस करते हैं। उसके बाद Y प्रेस करेंगे, यहाँ से हो गया। ठीक है, इसके बाद एंटर, तो एग्ज़िट हो गया। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आपको सब कुछ ही पता चल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन के लिए। सिस्टम इन्फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करेंगे DF। तो फिलहाल DF कमांड, इसका मतलब है डिस्क फ्री। ओके, तो जितना भी अपना डिस्क का स्पेस है उसका जो यूसेज है उसको यहाँ पर शो होने वाला है। तो मैं इसको करके एज दे देता हूँ। तो चलिए, एज का मतलब है ह्यूमन का, जो ह्यूमन उसको रीड कर पाए और इससे ही इसको शो करने वाला है। जैसे कि मैं इसको देख के अभी फ़िलहाल समझ पा रहा हूँ जो अपना साइज़ है, फाइल का साइज 35 GB 2.1 GB, यूज कितना हुआ है, अवेलेबल कितना है, ये आपको समझ में आने वाला है। अगर आप सिंपल से DF लिखोगे तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो आप रीड नहीं कर सकते। इसलिए आपको रीड करने के लिए आप यहाँ से -H को प्रेस करने वाले हैं, जो ह्यूमन रीड के लिए बहुत ही आसान होगा। चलिए, तो अब तो यहाँ पे DF हो गया। अब DU यूज़ करूँगा। ओके, इसको यूज़ करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। DU-SH यहाँ पर देख पा रहे हो आपको 8 KB दिखाई दे रहा है जो डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी में ये जो डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी है, ये फोल्डर 8 KB का है, यही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। वो SH के मतलब आप किसी भी फाइल का या फोल्डर का कितना स्पेस वो कंज्यूम किया है अगर देखना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी
ls करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर सिंपल सा DU-SH। ओके, अब डायरेक्टरी का नाम सिंपल सा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मेरा जो TXT फाइल है वो 4 KB का है। ओके, चलो नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पर TOF, तो TOF क्या करता है, यहाँ पर जो मेरा करंट टास्क मैनेजर है उसमें जो भी प्रोसेस हो रहा है वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर सब इंटरेक्टिव टास्क मैनेजर आप देख पाओगे यहाँ से। अगर आप इसको एग्जिट करना चाहते हो, ओके, यहाँ पर यूज़र भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर जितना भी आपका इस डिवाइस के साथ इंटरेक्शन चलेगा सब कुछ आप देख पाओगे। और CTRL-C टिपने से आप इसको एग्जिट कर पाओगे। ओके, उसके बाद फ्री टाइप करने पे आपका सिस्टम मेमोरी यहाँ पर दिखाई देगा, कौन सा कहाँ पर कितना यूज़ हुआ है। ये टोटल मेमोरी है, यूज जितना है, और अभी फ़िलहाल अवेलेबल इतना है। ठीक है, आप फ्री कमांड की मदद से देख पाओगे। उसके बाद अगर आप फ्री और एज को यूज़ करोगे तो ये आप पढ़ पाओगे SI, मतलब ये GB। यहाँ पर ये GB या MB आपको कुछ पता नहीं चाह रहा है, लेकिन ये वाला आपको बोल देगा कि ये इतना GB है, ये इतना MB है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब कुछ फाइल परमिशन के बारे में भी बता देता हूँ। अगर आप किसी भी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको chmod स्पेस फ्लैश और X, इसके बाद किसी भी फाइल को, इससे .sh वाला फाइल होता है तो सेल स्क्रिप्ट में इस परमिशन को देना पड़ता है। तो किसी भी फाइल अगर आप ओपन नहीं कर पा रहे हो और उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना चाहते हो तो इस कमांड को देने के बाद यहाँ पर वो फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। फिलहाल ऐसा कुछ भी फाइल नहीं है जो आपको डेमो दिखा पाऊँ, तो ठीक है, इस कमांड को याद रखना। एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए आपको इसको यूज़ करना पड़ता है। और ये वाला chmod 755 इसको टाइप करने से आपको क्या होता है, रीड राइट और एग्जीक्यूट और ऑनरशिप सब कुछ मिल जाता है। स्पेस देके यहाँ पर फाइल का यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। फाइल डायरेक्टरी कुछ भी हो, अगर ओपन नहीं कर पाओ तो उसको परमिशन अगर चाहिए तो आप इसके दोनों कमांड को यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ फाइल को परमिशन देने के लिए है। ठीक है, चलो अभी अगर हम लोग कुछ पैकेज को इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ पर sudo क्यों है। यहाँ पर जो $साइन है ये नॉर्मल यूज़र के लिए, और सुपर यूज़र के लिए हम sudo यूज़ करते हैं जिसका साइन होता है हैच वाला। अगर हैच वाला साइन यहाँ पर नहीं रहेगा तो आप सिंपल सा sudo कमांड दे के सब कुछ परमिशन ले सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पर sudo apt इंस्टॉल, किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने का कमांड है इंस्टॉल, बहुत ही आसान है, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भीम एक टेक्स्ट एडिटर है, इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। फिलहाल आपको दिखा देता हूँ कि भीम लगता है नहीं इंस्टॉल है, मैंने अभी तक भीम पे काम नहीं किया है, तो देख लेते हैं सर्च करके। भीम वाला नहीं है तो अब मैं इसको टर्मिनल पे अब यूज़ करने वाला हूँ और एंटर। sudo कमांड जब भी यूज़ करोगे सुपर यूज़र के लिए तो आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। पासवर्ड शो नहीं होगा लेकिन वो टाइप होता रहेगा, आपको याद करके रखना है। मैं मेरा पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दिया। अब ये इसको यस के लिए वाई प्रेस और एंटर। तो फिलहाल ये इसको इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, नेटवर्किंग के स्पीड पे डिपेंड रहेगा ये। अगर मैं sudo को नहीं यूज़ करता तो ये इंस्टॉल नहीं कर पाता, उसके लिए सुपर यूज़र परमिशन देना पड़ता है। तो मैं sudo apt कर रहा हूँ और ये मेरा जो भीम है वो डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर हो रहा है। आप यहाँ से इसको भी नोटिस कर लेना। तो चलो फिलहाल नेटवर्क थोड़ा वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए काम होता रहे।
फिलहाल बोल रहा है कि नेटवर्क की वजह से इसने फेल कर दिया, लगता है नहीं डाउनलोड हुआ। चलो देख लेते हैं, नहीं डाउनलोड हुआ। तो पहले नेटवर्क के लिए डिस्टर्ब हुआ था, अभी देखते हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल होता है कि नहीं। तो प्रोसेसिंग हो रहा है, ट्रिगर हो गया, इंस्टॉल हो चुका है। अभी तो मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ ls कमांड की मदद से, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये इंस्टॉल कर दिया सिंपल सा। तो मैं यहाँ से भीम को ओपन ही कर लेता हूँ सर्च करके, कोई दिक्कत नहीं है। देख पा रहे हो, पहले तो नहीं था अभी है, तो इसको ओपन भी करके आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना भीम ओपन हो चुका है। अब भीम कमांड को यूज़ करके आप एडिट कर सकते हो किसी भी txt फाइल को। अब भीम को मैं रिमूव करने वाला हूँ, तो रिमूव करने के लिए आपको sudo apt रिमूव लिखना पड़ेगा। उसके बाद किसको रिमूव करोगे, जैसे इंस्टॉल किया उस ऐसे रिमूव, उसके बाद इसको इंस्टॉल, इसके बाद यस, इसके बाद वाई प्रेस करने के बाद फिर से टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ से भीम सर्च करेंगे। रुकिए, सॉरी, वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हुआ। अभी चलते हैं। ओके, मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये जो हमने रिमूव किया, रिमूव से क्या हुआ, जो फाइल डाउनलोड हुआ था वो डिलीट हो चुका है, लेकिन इंस्टॉल तो हो चुका है ना, इंस्टॉल कर चुके हैं हम लोग। तो ये जो देख पा रहे हो इंस्टॉलेशन फाइल है, डाउनलोड फाइल नहीं है, इंस्टॉलेशन हुआ है। इंस्टॉलेशन फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो फाइल को डिलीट करने का भी अलग कमांड है। इसको प्रॉपरली डिलीट करने के लिए हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। जैसे ही जो रिमूव हुआ है वो सिंपल सा डाउनलोड वाला फाइल है, लेकिन डाउनलोड के बाद हम लोग तो उसको इंस्टॉल कर चुके हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद वो तो अपने जो डायरेक्टरी उसके अंदर उसका खुद का जो सॉफ्टवेयर है सब कुछ इंस्टॉल कर चुका है कम्प्लीटली, सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वो सेटिंग अप कर दिया। तो उसको रिमूव करने के लिए sudo apt यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं, ओके, तो उसको PURGE, इसके बाद VIM। चलो, अब ये टोटली रिमूव कर चुका है। अभी चलो, यहाँ पर इसको देख पा रहे हो, ये इसको रिमूव कर चुका है। बोल रहा है कि रीलॉन्च करो इसको, फाइल ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। अगर मैं इस वाले डायरेक्ट से इसको देखूं, उसके बाद ओपन करना चाहूँ, तो ये बोल रहा है कि देयर आर एरर क्रिएटिंग चाइल्ड प्रोसेस फॉर टर्मिनल फील्ड, चाइल्ड प्रोसेस भीम फील्ड एग्जीक्यूटेबल नो सच और डायरेक्टरी। यहाँ पर इसको रीइंस्टॉल करने बोल रहा है। जब भी रीस्टार्ट करूँगा ये फाइल ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं इस पर बैक जाता हूँ और नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ता हूँ। तो मुझे अगर इंस्टॉल पैकेज को देखना है तो मैं कौन सा कमांड यूज़ करने वाला हूँ, DPKJ, ठीक है। उसके बाद हाइफन दे के L एंटर। यहाँ पर जितना भी मेरा पैकेज इंस्टॉल्ड है यहाँ पर शो होगा, आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर सब पैकेज मेरा इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल पैकेज ये सब कुछ पैकेज है, यहाँ पर उसका वर्जन शो हो रहा है, ठीक है। अब हम जाएंगे इसको Ctrl+C मदद से एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के बाद अभी नेटवर्किंग कुछ कमांड को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
उसके लिए पहले तो हम पिंग कमांड को यूज़ करेंगे, उसके बाद google.com। तो ये सिंपल कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि टेस्ट कर रहा है एक नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है, कि हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन है उसका पिंग को ये टेस्ट कर रहा है। इससे क्या होगा, इंटरेक्शन जो है वो कहाँ से कौन सी पाथ में हो रहा है उसका एक लोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उस लोकेशन को एक आईपी एड्रेस की मदद से ही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग गूगल पे पहुंच पा रहे कि नहीं, उस डेस्टिनेशन का इंटरेक्शन कनेक्शन ही दिखाई दे रहा है इंटरेक्ट करने का, ठीक है। और इसको Ctrl+C की मदद से हम स्टॉप करने वाले हैं। उसके बाद अपना जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको देखेंगे। इफ config चलो यहाँ से देख पा रहे हो, ये वाला जो देख पा रहे हो ये अपना आईपी एड्रेस है, ठीक है। इफ कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पर नहीं ले रहा है, बोर के बाद कैन बी इंस्टॉल्ड विथ sudo apt। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं sudo apt इंस्टॉल। उसके बाद नेट वाला जो टूल है, मतलब नेटवर्किंग का टूल अपना इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सॉरी, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करने का टाइम इसको इंस्टॉल नहीं किया था, इसीलिए दिक्कत आ रहा है, अभी ठीक कर रहा हूँ। यहाँ से आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, इस चीज़ को जितना भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखने में इस कमांड को हम लोग यूज़ करते हैं। अभी इफ कॉन्फ़िग वाला जो अपना कमांड है इसको एंटर करेंगे। तो ये है अपना आईपी एड्रेस, ठीक है, ये है अपना नेट मास्क, ये आपका एथरनेट कनेक्शन, ओके। तो हम ये है अपना नेटवर्किंग का कुछ कमांड्स अभी आईपीए की मदद से भी देख लिया। तो अब जो करने वाले हैं यहाँ पर एक्टिव नेटवर्क को देखने वाले हैं, नेट स्टैटिक्स, ठीक है, नेट स्टेट देके यहाँ पर देख पा रहे हो ये सब कुछ क्या है, जो डिस्प्ले के अंदर जितना भी एक्टिव नेटवर्क है उसका स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है और कुछ नहीं। उसके बाद सब कुछ कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सिस्टम जितना भी नेटवर्क कनेक्टेड है उसका स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा है। अभी यहाँ पर SSH को यूज़ करने वाले हैं। SSH को यूज़ करने के बाद यहाँ पर, और नहीं तो SSH फ़िलहाल अभी सेल्फ स्क्रिप्टिंग नहीं लगेगा, हम यहाँ पर whoami को यूज़ कर रहे हैं। whoami क्या करता है कि आपका यूज़र नेम यहाँ पर शो करता है और कुछ नहीं, ठीक है। आपका जो भी यूज़र नेम है उसको शो कर रहा है। अगर आप यूज़र नेम चेंज करना चाहे तो यूज़र ऐड, उसके बाद फ़िलहाल तो मैं डायरेक्टरी ठीक कर लेता हूँ, ठीक है, बैक प्रेजेंट डायरेक्टरी है। अब मैं मेरा यूज़र चेंज कर लेता हूँ, यूज़र ऐड रेट मार्क 1। अभी बोल रहा है काउंट लॉक ETC पासवर्ड ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हम इसका जो सिस्टम है उसको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ काम करना चाहते हैं तो सुपर यूज़र यूज़ करना पड़ेगा, इसी का दिक्कत था और कुछ नहीं। ऐड यूज़र
क्योंकि हम सिस्टम से छेड़खानी कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेट यूज़र दे के मतलब एक अलग यूज़र क्रिएट करके रखना चाहते हैं किसी के लैपटॉप में। उससे क्या होगा, जो मेरा यूज़र है मैं उसका पासवर्ड दे के आसानी से किसी का भी लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नेट यूज़र दे के मैं सिंपल सा user1 टाइप कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड देता हूँ मैं। ओके ओके। फुल नेम यहाँ पर बोल रहा है यूज़र, रूम नंबर बोल रहा है 1, वर्क फोन बोल रहा है 1 1 1, इंफॉर्मेशन करेक्ट नो, यूज़र वाई। चलो फिलहाल मेरा यूज़र नेम हो गया। अभी अगर यूज़र को रिमूव करना चाहोगे या पासवर्ड चेंज करना चाहोगे, पासवर्ड चेंज करने के लिए PSSWD कमांड को हम यूज़ करने वाले हैं। इसकी मदद से आप यहाँ से किसी भी पासवर्ड, ठीक है, sudo pwd पासवर्ड, उसके बाद user1, ठीक है, user1 दे दिया। यहाँ पर देख पा रहे हो न्यू पासवर्ड मैं यहाँ पर दे पाऊँगा। ओके चलो अभी इसको हम रिमूव कर लेते हैं। sudo del यूज़र मतलब डिलीट यूज़र, उसके बाद user1 नाम का था, इसको रिमूव कर दिया। ओके हो गया अपना। हम कुछ जो अपने यहाँ पर रनिंग हो रहा है उसका कुछ प्रोसेसिंग को देखने के लिए PS कमांड को यूज़ करूँगा। तो ठीक है, फ़िलहाल अभी के लिए डिस्प्ले में किसी भी सिस्टम में कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो इस शो कर रहा है सिस्टम में कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है। अभी जो यहाँ पर कमांड को यूज़ करेंगे हम लोग, फाइंड कमांड, इसके लिए क्या होगा, हम एक फ़ाइल को सर्च करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर होम, उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम, ठीक है, इसके बाद नेम, उसके बाद redmark.txt, ठीक है। ये वाला फाइल कहाँ कहाँ है देखो, मैंने क्या किया, फाइंड कमांड दिया, उसके बाद मेरा पाथ दे दिया कि इस वाले यूज़र के अंदर, ठीक है, इस नेम क्या है, redmark.txt, ये कहाँ कहाँ है ये नेम मुझे शो करो। तो उस यहाँ पर शो कर दिया कि एक डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर है और एक वीडियो फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को यहाँ से फाइंड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और अगर लोकेट करना चाहिए क्विकली फाइंड करने के लिए हम लोकेट का भी यूज़ करते हैं। इससे भी फाइंड का काम ही होता है किसी भी फोल्डर को। सिंपल से redmark.txt। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक sudo apt इंस्टॉल। ओके, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हम लोग को लोकेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को भी, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये वाला कमांड काम करेगा। हम किसी भी फाइल को इजीली लोकेट कर सकते हैं एक स्मॉल कमांड की मदद से, सिंपल लोकेट, उसके बाद उस txt और किसी भी फाइल का नाम। ठीक है, सॉरी, लोकेट
लोकेट करने के बाद यहाँ पर रेड मार्क। अभी देखो सिंपल से छोटे से कमांड की मदद से हमने दिखाई दिया है। तो हम फाइंड कमांड को यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कौन सी पाथ में सर्च करना है उसको अगर आप पता है तब यूज़ करना। अगर कौन सी यूज़र आईडी में है वो अगर पता नहीं है तो आप लोकेट के मदद से भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी फाइल और फोल्डर को। ठीक है, अभी एक अच्छा सा कमांड दिखाता हूँ। ठीक है, ग्रेफ, उसके बाद हेलो, इसके बाद रेड मार्क डॉट txt। देखो अभी क्या हुआ, फिलहाल तो उस फोल्डर में जाना पड़ा। क्यों गया? रेड मार्क के फोल्डर के अंदर, मतलब जिस डायरेक्टरी में उसके अंदर गया, उसके बाद ग्रेप कमांड को यूज़ किया। यहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्म में, मतलब इस कोटेशन के अंदर जो वर्ड है, इस वर्ड को ढूंढने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल सा कमांड दिया कि हेलो को ढूंढो इस txt फाइल के अंदर। अगर आप सोचो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, बहुत सारा डेटा है एक txt फाइल के अंदर, आपको रेड मार्क वाला नेम को ढूंढना है, वहाँ पर ही आपको रेड मार्क का फ़ोन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रेड मार्क सर्च करोगे या रेड मार्क का फ़ोन नंबर सर्च करोगे, उसके बाद एंटर करोगे। तो उसके लिए ग्रेप कमांड को हम यूज़ करते हैं। सिंपल सा एक स्पेसिफिक कुछ वर्ड या स्पेसिफिक कुछ फोल्डर को हम किसी की चीज़ के अंदर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम दे सकता था, और यहाँ पर डायरेक्टरी के अंदर अगर कुछ फ़ोटोज़ रहता तो उसको भी हम यहाँ से सर्च कर सकते थे। ठीक है, मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर अगर बहुत सारा फाइल्स था, वीडियो, म्यूज़िक, txt, तब उसको सर्च करने पे हम ग्रेप कमांड को यूज़ करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा बहुत ही। ठीक है, अभी हम किसी भी फाइल को अगर अनजिप करना चाहें तो हम अनजिप कमांड देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर वो जो अनजिप वाला फोल्डर है आप सर्च कर लो, ये एक अनजिप। ठीक है, रुकिए, रेड मार्क डॉट जिप, सॉरी डॉट जिप, ये है अपना अनजिप फोल्डर। ठीक है, अनजिप कमांड के मदद से हम यहाँ पर किसी भी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास कोई जिप फाइल नहीं है जो आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊं, तो इसके लिए सॉरी, आप इससे एक अंदाज़ा कर लीजिए। अगर आपके पास जिप फाइल है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अनजिप को यहाँ पर यूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक सिस्टम शटडाउन और रिबूट कमांड को भी ट्राई करने वाले हैं। तो उसके लिए शटडाउन के लिए आप sudo शटडाउन, उसके बाद नाउ करना। ठीक है, नाउ करने से तुरंत आपका जो सिस्टम है वो शटडाउन हो जाएगा। ओके, अगर आप रिबूट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप सिंपल से शटडाउन के बाद रिबूट लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं ये वाला ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो का एडिटिंग जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और एक रिडायरेक्शनल पाइप के बारे में बता देता हूँ। इको नाम का एक फोल्डर होता है, मतलब कमांड होता है, सॉरी। यहाँ पर कुछ भी लिखो, हेलो गाइस दिस इज आवर लास्ट कमांड। इसके बाद इसको स्ट्रिंग के अंदर या कोटेशन के अंदर भर दिया। उसके बाद यहाँ से, ठीक है, स्पेस दे के इसको दे देना। इसके बाद फाइल नेम दे देना। मैं इस फाइल नेम को स्पेस दे के देता हूँ
रेड मार्क नाम का फाइल है, लेकिन रेड मार्क 1 अभी तक नहीं है। 1 दे के .txt एंटर। अभी ls करता हूँ, इसके अंदर रेड मार्क 1 txt दिखाई दे रहा है। कैट कमांड की मदद से सिंपल से रेड मार्क 1.txt को एंटर कर दिया। ओके, शो हो रहा है। तो ऐसे आप टेक्स्ट कर सकते हो कमांड लाइन की मदद से ही। अगर कुछ नोट करके रखना चाहें तो उसके लिए इको कमांड को यूज़ करना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस ट्यूटोरियल में बहुत ही मज़ा आया होगा। ठीक है, यहाँ पर इस सिस्टम मोमेंट को यहाँ पर मैं जो सारा बेसिक्स है और इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है, उसी को इस ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर इससे अलावा अगर आप लोग काम करते हुए कुछ नया सीखते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और इसमें जितना आप कमांड लाइन को यूज़ करोगे उतना याद रहेगा और बहुत ही आसान तरीके से याद रहेगा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया, जैसे कि चेंज डायरेक्टरी cd, मैक डायरेक्टरी mkdir, ऐसे ही आप भी याद करके रख सकते हो। सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो आज यहीं तक था वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। तो वीडियो को यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।